वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। आई होप ऑल आर गुड। सबके वेकेशन अच्छे गए होंगे, त्यौहार में खूब मज़ा किया होगा। ओके, तो फाइनली आज हम कंटेंट क्लास के अंदर एक नए टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, जिसको कहते हैं मूवी। मूवी के ऊपर बहुत सारी मिथ है मार्केट में। मूवी पे एक्चुअली पैसा लोग बहुत कमाते हैं, ठीक है। और अगर मैं सच बताऊं तो ये जो अर्निंग है ना, ये मूवी की है। ये जो अर्निंग है ना, ये मूवी से कमाई हुई है, जो एक्चुअली में सच्चाई है। बट क्या है कि हम मैनिपुलेट नहीं करते लोगों को। मैं बहुत दिखा रहा था, मैं कुछ भी बोल के बता सकता हूँ, लेकिन एक्चुअली में ये जो अर्निंग है ये मूवी की कमाई हुई है। इससे पहले एक और पेज दिखाया था, वो भी सेम उसी कैटेगरी की है। सारी मूवी पे चलती है। देखो मूवी पे क्या मिथ है, बहुत ज़्यादा मिथ है। अब ये लोगों ने क्या कर रखा है, मार्केट क्रिएट कर रखा है अपना मूवी पे काम कर, मतलब इसके लिए वो लोग जो काम कर रहे हैं उनके पास सारी चीज़ें हैं, लेकिन वो पोर्ट्रे आपको ऐसे करेंगे, एक बिजनेस बना लेते हैं। किस चीज़ का? मोनेटाइज पेज सेल करने का और ग्रुप को रेंट पे लगाने का। अब हाइप क्रिएट नहीं होगा। एक बात बताओ, तुम्हें अगर बुखार ही नहीं लगेगा, दवाई कौन खाएगा उसका? हाँ बोलो। जी सर, कोई नहीं खाएगा। या घर में ये सही पानी है। की बोतल पड़ी हुई है भरी हुई, तो जब तक ये खाली ही नहीं होगी, इसमें दूसरा आएगा कहाँ से? ये सही भी है है। ना पॉइंट। जी तो सर। होता क्या है, अब सबने अपना अपना काम करके मेहनत कर रखा है, अब इनको हाइप क्रिएट करना है। अब सबसे गंदी चीज़ क्या है, लोगों की गंदी नीयत पैसे को लेके, कि मैं अर्निंग कितने दिन में कर लूँगा। यार इस लेवल को करने के लिए तो मैं सालों लगेंगे, ईमानदारी जो सच बात है। और बहुत सारे अच्छे भाई हैं मेरे, जो बहुत एक्सपीरियंस बंदे हैं यहाँ पे, बहुत एक्सपीरियंस बंदे हैं, बट स्टिल स्टे लर्न, मतलब ये फेस हमेशा तुम्हारा रहेगा। तो ये मूवी का जो सीन है ना, मैं बताता हूँ होता क्या है। स्ट्राइक सबसे ज़्यादा पड़ती है स्ट्राइक। अगर मैं ऑन एवरेज बात करूँ तो मुझे 10 पेज पे काम करना पड़ेगा, तब जाके 8-9 हज़ार डॉलर में शायद कमा पाऊँ। कितने पेज पे? 10 पेज पे, मोटाइज पेज, एक महीने के अंदर अंदर। सारे पेज की मिला के अर्निंग बता रहा हूँ। कभी 200 हो जाएगी, कभी 300 हो जाएगी, कभी 0 पे बंद हो जाएगी पेज। तो ये जुड़ करके कोई 1-2 पेज वायरल होगी तुम्हारी बस महीने में, और लगातार 4 से 5 वीडियो पोस्ट करना होता पर डे का। ये सीन है। और मूवी के अंदर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या आती है? स्ट्राइक की। देखो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। पहली चीज़ कि तुम चोरी कर रहे हो, ठीक है। कॉपीराइट कंटेंट है, उसका कोई माँ बाप नहीं है। तुम दूसरों का उठा के यूज़ कर रहे हो तो वो ज़्यादा दिन तक चलने वाली नहीं है, साफ सी बात है। अब ऐसा ही नहीं है कि फेसबुक पे सिर्फ मूवी चलता है। जैसे मैंने बोला, कंटेंट की तो कमी नहीं है ना। आप खोल के देखो फेसबुक, मूवी के अलावा भी दुनिया भर की चीज़ चल रही है। तो मैंने भी एक कंटेंट नहीं रखा है, इसलिए बहुत सारी चीज़ें रखी है अलग अलग जॉनरा में। और जितने भी चलने वाली चीज़ें मैंने सबको पैटर्न वाइज आपको समझा दिया। अब होता क्या है कि तुम्हारे ऊपर है, ठीक है। तुम क्या कर सकते हो, क्या बना सकते हो, क्या एडिट कर सकते हो, ये सब तुम्हारे ऊपर है। जिस चीज़ को लेके चलोगे, जिसमें इंटरेस्ट है वो करो, आपके लिए बेटर है। गेमिंग पसंद है, आगे गेमिंग की क्लास है, फिर ओरिजिनल कंटेंट क्लास है, फिर पे आउट वगैरह देके ख़त्म हो जाएगा ये वीक। फिर 2 क्लास 30-31 तक चलेगा तुम लोगों का। ऐसे क्या पता एक आध दिन बढ़ भी सकते हैं। खैर छोड़ो, जितना भी हो जो ख़त्म होगी। तो मूवी में सीन क्या है, सबसे पहले स्ट्राइक कौन देता है? तो मूवी के अंदर ना 2 तरीके से स्ट्राइक पड़ती है। बेसिकली ग्राफिक्स से कम पड़ती है मूवी में स्ट्राइक पड़ती है, वॉइस से, आवाज़ से। कोई एक्सप्लेन करेगा कैसे? वीडियो पे कम पड़ती है और वॉइस पे ज़्यादा पड़ती है, वॉइस से पकड़ में आती है। कैसे? तो मूवी के सॉन्ग्स जो उसमें होते हैं उसके वजह से आती है, मूवी क्लिप जो पे जो फेमस डायलॉग होता है। मूवी सर क्लिप पे जैसे जो काम गाना होता है ना गाना हमें, को डिटेक्ट करता है ना, उसी तरह का वॉइस को भी डिटेक्ट कर लेता है। ऐसा वीडियो को भी डिटेक्ट कर लेते हैं लोग। वीडियो भी तो होता है, डायरेक्ट तो वीडियो ही होता है। ये वॉइस से कैसे स्ट्राइक देते हैं ज़्यादातर? देखो बताता हूँ होता क्या है। मूवी जो बनती है ना, तो बनाता कौन है इसको? प्रोड्यूसर बनाता है मेरे ख्याल से। निर्माता बोलते हैं इसको, निर्देशक बोलते हैं इसको। ये जी बनाने के सर। बाद इसको बेचते हैं। बेचते कैसे हैं? अब एक मूवी है तो एक ही लैंग्वेज में तो होती नहीं है, ठीक है। क्या होता है? एक लैंग्वेज में नहीं होता। तो आपने जी सुना सर। होगा टीवी राइट्स, सैटेलाइट राइट्स, हिंदी राइट्स, भोजपुरी राइट्स, तेलुगु राइट्स, इंग्लिश राइट्स। अब जो बाहुबली है वो जापान में भी आई है और चाइना में भी आई है।
तो क्या ये हिंदी में आई है जापान में? नहीं सर, वो जापानीज लैंग्वेज में आई है वहाँ पे। तो अगर तुम उस मूवी को जापानीज लैंग्वेज में यहाँ चलाते हो तो तुम्हें स्ट्राइक कौन देगा? सबसे पहली चीज़। अब तुमने एक चीज़ है, मान लो ये चाबी का छल्ला है एक, ठीक है, तुमने इसके एक बनाई और इसके 10 कॉपी बना ली, ठीक है, और 10 लोगों को बेच दिया। अब जिसके पास है उसका हक, मालिकाना हक तो उसके पास है ना। जैसे मान लो तुम्हारे पास गाड़ी है, ठीक है, तुमने मुझे बेच दी, कल को अगर मैं ट्रैफिक के रूल तोड़ता हूँ तो चालान किसके नाम पे आएगा? जिसको बेची है उसे। एग्जैक्टली तो स्ट्राइक भी वही मारेगा जिसके पास राइट्स है। अब इसीलिए मूवी के अंदर ज़्यादातर स्ट्राइक जो है ना वो वॉइस के थ्रू आती है। इनके हिंदी राइट्स अलग होते हैं, इंग्लिश राइट्स अलग होते हैं, क्योंकि कई वर्ल्ड वाइड इंग्लिश में भी बनती है। अब जवान मूवी है, कितनी चली है, बहुत लोगों ने फेसबुक पे चलाया है, कई तरीक़ों से चलाया है। इसके 3 तरीके चलती है जापान, ये मूवी चली है, ठीक है। तीनों तरीके मैं आपको दिखाता हूँ कैसे बनता है, क्या क्या होता है इनके अंदर। पहले समझा देता हूँ सारी चीज़ अच्छे से ताकि फंसो ना बाद में। तो देखो, इसके अंदर लेस एडिटिंग होती है, ना के बराबर, ठीक है, क्योंकि आवाज़ तुम ज़्यादा छेड़ नहीं सकते और म्यूजिक निकाल नहीं सकते इसके अंदर। एक्चुअली मैं जो बोल रहा हूँ, होता क्या है, मूवी का एक ब्लाइंड गेम है। ताश के पत्तों में देखा होगा ना, एक ब्लाइंड बोलते हैं, ब्लाइंड गेम है। चल गया तो चल गया, और नहीं तो बस तुम दाव फेंक रहे हो वहाँ पे। जब तक है, चल रहा हो, किसी भी दिन आपका पेज जा सकता है। स्ट्राइक पड़ी, सारी वीडियो उड़ाओ, अर्निंग अपना साइड करो और फिर पेज को साइड कर दो थोड़े टाइम के लिए। वो बाद में ग्रीन करने का टाइम हो तो करो, और नहीं तो फिर सेटअप में लगा लो या किसी और काम में उन पेज को यूज़ करो, फिर दूसरे पेज पे काम करो। इसलिए इसके अंदर काम करने से पहले आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस की ज़रूरत है। अब एक नया बंदा अगर उतरता है, सबसे पहले मार्केट क्रिएट करके रखे हुए हैं ये लोग कि रेंट पे ग्रुप लो, आप भी ले लोगे। क्योंकि हम कैसे कमाया हमने, तो मैंने तो रेंट पे ग्रुप लिया था और पेज बाई कर लिया था। कहाँ से किया था, तो ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, इससे बाई कर लो। वो उसी के बंदे बैठे होते हैं, या वो खुद ही बंदा ऐसा बैठा होता है, वो लेकर के अपनी सेल करवा रहा होता है, ठीक है, अपने ग्रुप को बेच रहा होता है या उसको रेंट पे लगा रहा होता है या पेज बेच रहा होता है, खरीद के होता करके। बहुत सारा ये मार्केट है, बट सारा करने के ऊपर है। तो मेरा क्या है कि मैं इसे मिडिल मैन हटा देता हूँ सारा चीज़। यार जो खुद से ग्रुप ग्रो कर सकते हो और खुद से काम कर सकते हो। अब देखो, 1-1 रुपया करके ही कमाई जाती है। अगर तुम एक जॉब पे जाओगे या तुम फ्रेशर हो, कोई भी बंदा अगर किसी काम में उतरता ना, या वो कितना भी बड़ा अपने फील्ड का एक्सपीरियंस क्यों ना, अगर वो अपनी जॉब स्विच करता है, मतलब एक दूसरे फील्ड में जाता है, तो वहाँ के लिए वो फ्रेशर हो, उसको लोएस्ट ही पोजीशन मिलती है। ये सीधी सी बात है। तो लोएस्ट पोजीशन से धीरे धीरे वो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आगे बढ़ता है। तो इस फील्ड में भी ऐसा है। आप जो देख रहे हो ना, वो हाई एंड, समझ रहे हो, एक एडवांस लेवल की चीज़ है, और डायरेक्ट उस पर झपट्टा मारना खतरों से खाली नहीं है। सीधी सी बात है कि तुम्हें ABCD पता नहीं और तुम चले गए इंग्लिश के वोकैबुलरी के कंपटीशन में। तो यही सारी चीज़ें हैं। तो सारा कुछ है बैनर का। मार्केट में ये लोग हाइप क्रिएट कर रखा है, उसी तरह से लोगों का ब्रेन वॉश है। ये समझने में पता नहीं क्यों तुम लोगों को टाइम लगेगा अभी। तो ये जो स्ट्राइक पड़ती है, ये पड़ेगी। देखो, आप किसी की ऐसे यार, अगर ये ना पड़े तो किसी के राइट्स का मतलब ही नहीं बनता ना। वो बंदा करोड़ों रुपए खर्च कर रहा है, कितनी करोड़ों की मूवी होती है, 10,000 करोड़, 1,000 करोड़, 10,000 करोड़ ऐसे करके कमाई होती है इन लोगों की। पता नहीं, करोड़ का कोई वैल्यू ही नहीं है इन लोगों के सामने। 100 करोड़, 500 करोड़, 1,000 करोड़ ऐसे में कमाई होती है। तो कमाई क्या होती है, अलग अलग लैंग्वेज में होती है। अब तुम बाहुबली मूवी है, ये चाइना में भी बहुत चली थी। कई सारे मूवी ऐसे होते हैं जो इंडिया में कम चलती है। क्या होता है, इंडिया में कम चलती है और बाहर बहुत ज़्यादा चलती है। तो बाहर चलिए तो पैसा इनको नहीं मिलेगा, इनका एक फिक्स रेट है। भाई क्या दिया, ये मूवी हमने तुम्हें 100 करोड़ में दे दिया। अब वो मूवी आगे जाके 1,000 करोड़ कमा ली, तो वो उसी के पास रहेगी। अब डिस्ट्रीब्यूशन के तरीके होते हैं कि भाई परसेंटेज पे दे रहे हो या बेच रहे हो, तो राइट्स भी बिकते हैं उसी हिसाब से। कि ऐसा नहीं है सबको। अब मान लो ऐसे तो तुमने अपलोड कर दिया, तो वो तो हर कंट्री में अलग अलग इसमें है, तो कोई भी क्लेम खा लेगा, है ना। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना फिर कि 10 बंदे मिलकर एक ही पे झपट लो। तो लॉजिक सोचो इन चीज़ों का। तो होता क्या है, स्ट्राइक जो है ना मूवी के अंदर ज़्यादातर किसी पे पकड़ती है, आवाज़ को लेके। और कुछ बैनर है, साउथ के कुछ बैनर है, कुछ इंडियन बैनर भी है एक आध, जिनके ऊपर छूना बेकार है, मतलब हाथ कटवा लो, समझ लो छुआ तो। अब नए बंदे फंसते कैसे हैं यहाँ पे, वो ऐसे ही फुद्दू इन्फ्लुएंसर के चक्कर में आकर के, या पेड ग्रुप ले लिया था मैंने
और पेज बाई कर लिया था और पेज पे लगाया वायरल। ना भैया, ऐसा कभी नहीं होता। पहली चीज़, वो सालों से घस के बैठा हुआ था उसमें, बस वो झूठ बोला तुम्हें इन्फ्लुएंस करने के लिए, क्योंकि उसको पेज और ग्रुप बेचना है। क्या करना है? पेज और ग्रुप बेचना है सर अपना। पेज और ग्रुप बेचना, बिकवाना, उससे भी कमाना उसको, इसलिए वो ऐसी हाइप क्रिएट करता है। अब पैसा किसी को भी बुरा नहीं लगता, ठीक है, और लालच बहुत गंदी चीज़ है। इस लालच में फंस जाते हैं लोग इसमें, और पहले यार नॉलेज ना हो तो कोई भी काम नहीं हो पाएगा किसी से भी। फिर वो उतरते हैं इसको करने के लिए, और वहाँ पे होता है इनका भारी नुकसान, कि पता ही नहीं है कौन सी लगानी थी कौन सी नहीं। अब देखो, मैं अगर कह भी दूँ कि पेन जूम पेन वालों की यूज़ करो तो स्ट्राइक नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी पड़ेगी वहाँ पे भी। कम पड़ती है बट पड़ती है। अब पड़ गई तो फिर कह दोगे इसने तो झूठ बोल रहा था, इसके नहीं पड़ी मेरे पड़ गई, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तुम देखोगे ऐसे ऐसे यहाँ पे अजीब गरीब चीज़ होगी कि फेसबुक पे कोई वीडियो पहले से चल रही है, तुमने उसको उठा के फिर से उसी को लगा दिया अपने पेज पे, वो उसके पेज पे अभी भी चल रही होगी, तुम्हारे पेज पे स्ट्राइक पड़ जाएगी। तो ये पकड़ में कब कहाँ कैसे आ जाएगी कुछ नहीं पता, ये पूरा एक ब्लाइंड गेम है। लेकिन है क्या, दिमाग लगाने वाले यहाँ पे कमा के चले जाते हैं इसमें, ठीक है। तो एक स्मार्ट दिमाग यूज़ करना है यहाँ पे। तो मूवी की, जैसे मैंने बोला, एक डाउनलोड कर लेते हैं आपके सामने रैंडम कोई मूवी। मूवी तो खैर मेरे सिस्टम में बहुत सारी पड़ी हुई है। यार मेरा फेवरेट वेबसाइट फिर से बंद हो गया। चलो भैया, कैट मूवी से ले लेते हैं। एक मूवी ये बहुत इम्पोर्टेंट था, इस मूवी को एडिट करना। हाँ, ये मूवी सही है, क्योंकि एक इल्यूजन एडिटिंग है ना, मैं इसी ये चाइनीज़ मूवी में ज़्यादा चलती है, और फिर आप ढूंढोगे तो मिलेगी। तो भैया जो भी है, देखो, मूवी तुम कहीं से भी ले सकते हो, यूट्यूब से उठा लो, फेसबुक से उठा लो, जहाँ से मर्जी उठा लो, ठीक है। बट क्या करना है, उसको लेके एडिट। अब इनके अंदर भी चीज़ें होती हैं। चीज़ें ये होती है कि जैसे तुम कोई मूवी अपलोड कर रहे हो, वो मूवी है सिर्फ मूवी, जैसे मैंने बोला बहुत सारी चीज़ें, 3 तरह की मूवी चल रही होती है। एक होती है नॉर्मल वीडियो, दूसरा होता है इल्यूज़न एडिटिंग, इल्यूज़न वाली वीडियो, और तीसरी होती है आपकी एक्सप्लेनेशन, सारांश हिंदी में बोलते हैं इसको। तो ये 3 तरह की चीज़ें हैं मूवी के अंदर। अब एक्सप्लेनेशन वाली चलाओगे तो जब तक पेज मरता नहीं है, रेड नहीं हो, तब तक आपको एक्सप्लेनेशन ही चलानी पड़ेगी, ठीक है। और अगर उसके अलावा जैसे कि नॉर्मल मूवी चला रहे हो तो आपको नॉर्मल ही रखना पड़ेगा शुरू से लेकर एंड तक, ठीक है। कोई मूवी पकड़ते हैं हिंदी। चलो, हिंदी मेरे पास है पड़ी हुई पहले, कोई इसी को हम ले लेते हैं। हमें कितनी मूवी चाहिए थी? 2 ही चाहिए थी बस। हाँ, 2 में काम हो जाएगा। एक ये ले लेंगे, और एक ये। आपको सारे मूवी के पैटर्न के लिए आपकी 2 क्लिप काफ़ी है। एक तीसरी क्लिप भी होगी जो वो लास्ट में डाउनलोड कर लेंगे बाद में, वो तुरंत हो जाएगी। जैसे हिंदी कोई भी ऐसे पैटर्न होती है इनकी। तो ये क्या हो रहा है यार स्क्रीन में? अरे यार, दिक्कत आ रही है स्क्रीन में मेरे। देखो, मूवी जो है 2 तरीके से चलती है। थोड़ा सा मूवी देख लेते हैं जाके पेजों पे ना, मेरे को वो पकड़ के समझाने में ज़्यादा बेटर लगेगा। यहाँ पे चल रही है जो रैंडम, ये देखो क्राफ्ट वीडियो है भाई, 82 मिलियन व्यू है।
ये देखो ये क्या है ये, और ये एक चीज़ और बताऊं, ये स्क्रिप्टेड वीडियो होती है। ये वीडियो भी है ना स्क्रिप्टेड है, ये जेन्युइन वीडियो नहीं है, स्क्रिप्टेड है। ये है मूवी। एक चीज़ देखो, इसका म्यूजिक खोल देता हूँ। अब क्या इसके अंदर म्यूजिक नहीं है? म्यूजिक है इसके अंदर। यस सर है। एक महान पुरुष ने अपने कोर्स में बता रखा अच्छे से कि इसमें से म्यूजिक ही गायब कर दो। उसके दो चार अच्छे चेले यहाँ भी बैठे होंगे, तो बताना यस इसमें म्यूजिक नहीं है। यस पूरे सर। फेसबुक पे एक भी वीडियो दिखा दो मूवी चल रही है उसके अंदर म्यूजिक ना हो। अब ये पेज बताता हूँ कैसा है। ये पेज है हैक किया हुआ। क्या है? हैक किया ये हुआ। पेज हैक किया हुआ। तुम में से कई सारे लोगों ने मेरे को एक स्क्रीनशॉट भेजी थी कि आपको एक मैसेज और वो आ रहा है कि पेज आपका डिलीट हो जाएगा, ऐसे ऐसे करके फिक्स करा लो। वो हैकिंग का ही वो ट्रिक है, इसको फिशिंग बोलते हैं। ये पेज जो है ये हैक किया हुआ किसी का, ठीक है। सर पता कैसे चलेगा? अब ये जो है क्या, हैक करने के बाद क्या होता है, देखो ये वो वर्ड डाल रखी है इसने, जीसस वाली। ये देखो कितनी सारी क्लिप है इसके अंदर। अब नीचे आओगे ना तो इसकी जेन्युइन वीडियो मिलेगी इधर आपको, पुरानी। ये देखो इधर और नीचे आओगे, कितनी सारी मूवी है इसके अंदर। अभी है ना ऐसे पेजों पे स्ट्राइक कम पड़ती है जो बहुत पुरानी हो। एक आपको ये हैक किए हुए पेज क्यों बिकते हैं ऐसे ही, देखो एक वीडियो है क्या, देखो कितनी वीडियो है इसने भाई। एक दो वीडियो नहीं है इसके अंदर यार, कुंटल के हिसाब से है, ठीक है। और ये साफ पता चल रहा है हैक की हुई पेज है। देखो इसका कोई लेना देना ही नहीं है इन चीज़ों से, ये बहुत पुराना पेज है, ठीक है। अब इनके पास चल जाता है मैसेज जो मैंने दिखाया था। अब वो जा कर के गलती से वो लालच में आकर के फिल कर देते हैं स्पॉन्सर के चक्कर में, और पेज हो जाता है हैक। फिर ये पेज है ना 40,000 50,000 का बिकता है। और ये अर्निंग जो है ये इन्हीं ऐसे पेजों की है, ये वाली। ये भी असलियत बताता हूँ। अब ये बिकता है ना तो इन पेज के अंदर आरपीएम बहुत हाई होती है। क्या होती है? बहुत ही RPM ज़्यादा हाई होती है। ये है असली ट्रिक आरपीएम हाई दिखाने का। और दूसरा कि जो काम कर रहे होते हैं ना, ये सारे पेजेस बाहर से चल रहे होते हैं, बाहर से अमाउंट आ जाता है, उन पर आरपीएम हाई होता है। तो ये पेज जो है इंडिया से बाहर के होते हैं, तो वहाँ के में आरपीएम हाई होता है, तो इन पे जो वायरल जल्दी हो जाती है और उसके बाद इनकी बेनिफिट जाती है। दो चार देखो, अब ये है, ये पेज भी कुछ उसी तरह का है, ठीक है। ये किसी का गेमिंग पेज था और भाई किसी ने उड़ा दिया, ठीक है। ये देखो इस पे गेमिंग भी खेल रहा है, देखो 1 साल पहले खेल रहा था, देखो है ना, साल भर पहले लगातार इस पे गेमिंग हुई है। फिर ये कीड़ा काटा होगा इसको, ये देखो, ये देखो 1-2 वीडियो डलती है वही काम। देखो 1 साल पहले ये गेम चल रहे थे इतने सारे यहाँ पे, फिर इसको कीड़ा काटा है, पेज इसका गायब हुआ है, ये देखो। फिर यहाँ से ये मूवी चलने लग गई है, देखो इसके ऊपर। और ये सब बस अभी लगाई है, ये देख रहे हो, इधर भी कोई वीडियो नहीं है यहाँ पे। ये गेम चल रहा था 1 साल पहले, 1 साल पहले, ये 41 वीक पहले इसने कुछ ना कुछ पोस्ट किया है। और ये देखो 11 वीक पहले 21 मिलियन व्यूज़, फिर ऐसे करके, और ये चल रहा है इस तरह से। ये हैक किए हुए पेज होते हैं ऐसे। फिर आता है एक ब्लैंक पेज, जो बस ये देखो। अब यहाँ पे 2 नाम देखो, यहाँ पे है ना 2 नाम है। तो इसने है ना इस पेज से कोलैब कर रखा है। ये पुराने पेज है इसका जो रेड हो गया होगा, और इसमें फ्लोवर होंगे, ये देखो ऑर्गेनिक फ्लोवर होंगे इसके। तो ये क्या करते हैं, कोलैब करते हैं मूवी को ब्रांडेड कोलैब के थ्रू। ये देखो 3 वीक 2 वीक 3 मिलियन व्यूज़, 3 सही व्यूज़ है। और ज़्यादातर क्या है, लोग पुराने मूवी यूज़ करते हैं। पुराने मूवीज़ में है ना जल्दी स्ट्राइक नहीं पड़ती, तो ये सारे पुराने हैं। अभी देखो ये है बंदा जो इसको चला रहा है, ये इसी की एक्टिव वीडियो है। इसने भाई पूरा ऑफिस बना रखा कई बंदों का, और ये देखो पूरा सेटअप इनका। तो ये ज़्यादा पुराने पेज नहीं होंगे। और पता नहीं क्यों मुझे अब डाउट हो रहा है इस पेज पे कि ये भी हैक किया हुआ पेज है। ये देखो ये वो क्रिकेट का पेज है किसी का, वो भी हैक किया हुआ था, ये देख रहे हो। अभी एकदम से ये बंदा ये नहीं कर सकता। यहाँ पे ये तमिल क्रिकेट पेज है, ये हैक हुआ, 100% हैक हुआ पेज है।
क्योंकि आए दिन हम लोगों को ऐसे ही कंप्लेन मिलती है। और ये है कॉपीराइट का पेज जो चल रहा है और उससे अटैच होकर के, ठीक है। इनके अंदर भी अच्छे खासे फॉलोअर आ जाते हैं एक एक दिन में। अब देखो इन पेजेस के अंदर भी यही चीज़ है, व्यूज़ काफ़ी बढ़िया है। ये देखो 2 वीक पहले इसने स्टार्ट किया, ये इनकी एक्टिव वीडियो लगी पड़ी है जो वायलेशन आई है, फिर लगाई है, फिर वीडियो, फिर देखो इस तरह करके। ये देखो, तो ये जिस तरह से लोग पोर्ट्रे कर रहे होते हैं ना कि बस ये वीडियो डालो और लाखों की अर्निंग शुरू हो जाएगी, भैया कभी ज़िंदगी में नहीं होने वाली है, तुम सबका कटरा फुद्दू। ये ज़्यादातर पेज देखोगे ना तुम्हें ऐसे ही मिलेंगे, 2 चीज़, या तो हैकी हुए पेज होते हैं और यानी तो ब्लैंक पेज होते हैं। इसमें कितने ज़्यादा व्यूज़ है, 11 मिलियन, 1 मिलियन, और कब से चल रहा है, 1 महीने से, समझ रहे हो, 8 मिलियन, 3 मिलियन, मतलब फुल्ली वायरल पेज है ये। 8 मिलियन, 100 मिलियन से क्रॉस व्यू है इसका, और ये अभी भी चल रहा है। भाई सोचो इसे कितनी अर्निंग है इस पेज से, ठीक है। ये देखो, और इसने कई बार इस पेज को ठीक किया है, जून जुलाई चल रहा है। ये देखो वायलेशन आई है, रेड हुआ, फिर ठीक हुआ, फिर चल रहा है। तो इसी तरीके से ये लोग काम करते हैं, ठीक है। और भी तो मूवी देखो, कौन खोला दुकान इसका? ये सारी पुरानी मूवी है। हंटर किलर गेमिंग पब्लिशर, ये कोई नया पेज है, ये मतलब एक्सपायर पेज है, ये रेड हो चुका होगा 12 वीक पहले, रेड पेज है। बट स्टिल देखो इनके अंदर वीडियो पड़ी हुई है। तो तुम एक चीज़ और बताता हूँ, तुम यहाँ से भी वीडियो ले सकते हो। ये वीडियो है ना, तुम इसको भी डाउनलोड करके चला सकते हो, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। इसको एडिट करना पड़ेगा लेकिन लेकर के आप सेम डालोगे ना तो पेज तुम्हारा जल्दी रेड हो जाएगा। ये चल रहे हैं पहले से, इन्होंने एडिट करके डाल दिया। आपको जब दोबारा इसको रीअपलोड करोगे ना तो ये कुछ ना कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, या नहीं तो लेंथ कम करना पड़ेगा इसका। ये देखो इसकी पाकिस्तानी लड़का भाई, ये कोई, खैर छोड़ो जो भी हो, क्या ही लेना। तो चला रहे लोग इसी तरह से काम कर रहे हैं। तो एक दिन का काम नहीं है ये, लगता है इन चीज़ों को करने में। तो सारा एडिटिंग पैटर्न देखो और इसको काम करो, चलाओ। पेज ख़राब होंगे, आप इससे सीखो, एक्सपीरियंस लो कि कितने एक्सपीरियंस में आपको क्या लेना। मोटा मोटी बताता हूँ आपको। आपको ये देखना है कि स्ट्राइक कितने दिन में आ रही है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्या क्या देखना है? स्ट्राइक कितने दिन में आ रही है? स्ट्राइक कितने दिन में आ रही है? बस यही इजी चीज़ से सारा खेल है। कंटेंट को एडिट करो, मान लो एक वीडियो को एक पेज पे लगाई, स्ट्राइक आ गई, छोड़ दिया, उसी वीडियो को फिर से एडिट करो, फिर से चेंजेस करो, कुछ ना कुछ चेंजेस करो, फिर लगाओ, फिर देखो फिर कितने दिन में आ रही है, तब जाके प्रॉपर सीख पाओगे। और इस तरह का, और ये सेटअप का काम है, ये एक बंदा भी कर सकता है और कई बंदे मिलके भी करते हैं इन चीज़ों को। तो ज़्यादा अर्निंग वाले पेजेस देखोगे तो कई बंदों का काम होता है, वो अकेले का एक का नहीं होता। एक चीज़ बताता हूँ, इस कामों में पार्टनरशिप बहुत चलती है, बहुत ज़्यादा चलती है, थोड़ी बहुत भी नहीं, बहुत ज़्यादा पार्टनरशिप चलती है इस वजह से। और ये लोग क्या करते हैं, फिर किसी एक को आगे रखते हैं, बाकी इसके पीछे काम कर रहे होते हैं। अब मेरे पीछे कितने हैं तुम लोगों को गैस कर सकते हो? तुम्हें क्या लगता है 12वां बैच चल रहा है, समझ रहे हो ना? बैक टू बैक मेरे 12 बैच गए हैं, ये 12वां है, 13वां भी आएगा, अभी कंफर्म कर दिया मैंने। तो बहुत से लड़के इसमें से निकल गए, साथ में काम कर रहे हैं। तुम में से भी कोई होगा किस्मत में रहा तो, तुम्हारे या मेरे जिसकी किस्मत है। बट स्टिल क्या होता है, यहाँ चाहिए होता है हमारा एक्सपीरियंस। हमें नहीं पता उसका क्या आता है क्या नहीं। हम क्लास में लाते हैं, एज ए स्टूडेंट वो ट्रेनिंग लेता है, फिर अपना परफॉर्मेंस देता है, रिजल्ट आती है, तब जाके हम आगे उसके साथ डील करते हैं। तो ऐसे ही होता है काम का। ये यहाँ पे चाहिए होगा एक्सपीरियंस, क्या मोटराइज पेज चलाने पे काम करने का। जब तक ये नहीं आएगा आप एक्सपर्ट नहीं बन सकते। यहाँ पे भी किसी एक एक्सपर्ट की सलाह की ज़रूरत है, ठीक है। तो बिना उसके तुम नहीं टिक पाओगे इस फील्ड में, बिल्कुल भी नहीं। इसलिए पासा हम फेंक के रखते हैं। अब देखो मूवी के अंदर क्या है, 2 चीज़ें, या तो क्लिपिंग करो, क्या क्लिपिंग करके चलाओ, और या नहीं तो कोई पार्ट चला दो निकाल के। सबसे बेस्ट मेरी नज़र में मूवी का पता है क्या लगता है, क्लिपिंग। पूरी मूवी को एडिट करो एक बार में, क्लिपिंग करो 10 से 12 मिनट की। कितने देर की? 10 से 12 मिनट 10 से 12 और 15, इससे बड़ी नहीं करनी, इतने में ही रखनी है। तो पूरी मूवी की एडिटिंग कैसे होती है देखो, सबसे पहले आपको ये देखना है कि ये स्टार्ट कहाँ से, क्योंकि मूवी में अब ये चीज़ लगेगी नहीं, तो ये डायरेक्ट आपका शुरू होगा कंटेंट से। और कई मूवी का क्या होता है, कुछ पार्टी वायरल होता है, जैसे लड़ाई झगड़े कुछ पार्ट, और लास्ट का आके यहाँ कट कर दो कि ये कहाँ ख़त्म हुई है, तो ये चलेगी नहीं इधर की, यहाँ से लाके कट कर दो, हट गया उधर का भी इधर का भी। तो अब इसमें बीच में कुछ नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले क्या करना होता है, ये जो रेशियो है ना, ये कौन सा रेशियो है बताओ मेरे को? 16:9। दूसरे क्लास में बहुत अच्छे से बताया था मैंने।
ये 16:9 कभी नहीं है, ये सिनेमैटिक है, पर्दे की रेशियो 21 बाई कुछ करके आता है। ये है सिनेमा, 21:9 की रेशियो है ये। 16:9 करूँगा, देखना छोटा हो जाएगा अभी, और करना आप 60 में 4K की एडिटिंग, तो देखो छोटा हो जाएगा। ये देखो ये हो गया यहाँ पे, तो ये अभी भी गैप आ रहा है इसमें, तो गैप के लिए यहाँ पे क्लिक करोगे, देखो 16:9, रुको कोई पार्ट लाने दो, यहाँ पे रखते हैं। तो करना क्या है, इसको पकड़ के पहले तो ऐसे ले आओ, और देखो ये वेलकम इधर लिखा हुआ है ना, तो इसको इधर कर दो, उल्टा कर दो स्प्लिट। मूवी में खासकर ये चीज़ चलती है, मायने रखती है स्प्लिटिंग भी। और खींच करके इसको नीचे करना है ऐसे, और खींच करके ऊपर, या एक बार ऊपर कर दो यहाँ पे, और नीचे की ओर खींचो, बीच में आ गई। थोड़ा सा इधर बाहर कर दो, थोड़ा सा इधर बाहर कर दो। मूवी अब देखना ज़्यादातर 2 रेशियो में चल रही होगी, या तो 1:1 में या 16:9 में। ज़्यादातर जो मूवी अब 16:9 में चल रही है, 1:1 में चलती है, अलग कैटेगरी की। अब होता क्या है कि एडिट सेम है, चाहे 16:9 बस रेशियो का फ़र्क है, लेकिन एडिटिंग सेम है। तो इतना करने के बाद सबसे पहले क्या करना है, इसको पकड़ के इसकी आवाज़ को ऊपर करनी है, ताकि आवाज़ समझ में आए। देखो डॉक्टर गुप्ता आपका स्वागत है, तो बताइए आप। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है इसकी दबी हुई आवाज़। मूवी के अंदर खास कर ना ज़्यादा दबी हुई आवाज़ होती है, जब का खिलाओगे देखो आवाज़ कितनी क्लियर, ठीक है। तो इसकी आवाज़ ठीक हो गई। अब उसके बाद करना क्या है, इसकी स्पीड बढ़ानी है। तो मूवी की स्पीड है ना, ज़्यादा नहीं बढ़ती, 25 सेकंड बढ़ती है, 20 से 25 के बीच में ही। तो मैं 20 सेकंड ही बढ़ाऊँगा, वैसे 20 से 25 के बीच में बढ़ा लो। अब आपको देखो स्पीड कैसे आ रही है, देखो हमारा आशीर्वाद बहुत शक्तिशाली होता है और हमारा श्राप सही है, परफेक्ट है। बहुत भयावह है, बच्चा मासूम है, बहुत मासूम। पर उससे भी भयावह जानते हो क्या होता है? हमारा बदला। देखो एक चीज़ नोटिस करो, स्पीड तो बढ़ी है। तो अब बता, किसने किया मेरे घराने के साथी है? आवाज़ सुनना बस। अरे मसान का बुकिंग किया और किसका बुकिंग किया? रात के 8 बजे कौन सा क्रियाक्रम करोगे? जाओ ब्रह्म मुहूर्त में लाना। ब्रह्म में मतलब पिताजी को वापस ले जाए? भैया ट्रांसफार्मर फट गया। बत्ती तो जल रही है। अरे वो बॉडी जलाने वाली मशीन खराब है, बाप को डालोगे ना जिंदा हो जाएगा। तो पुलिस ठीक है, आवाज़ हल्की सी चेंज हुई है। तो आपको करना क्या है, दूसरी वही चीज़, ऑडियो को विजुअलाइज़र करना है आपको। विजुअलाइज़र मैं डिफ़ॉल्ट में नहीं कर रहा, मुझे रॉक एंड रोल पसंद है, अपनी अपनी चॉइस की बात है। तो ये रखा, यहाँ पे किया, यहाँ पे किया, सेट है। किसका बुकिंग किया? रात के 8 बजे कौन सा क्रियाक्रम करोगे? जाओ ब्रह्म मुहूर्त में लाना। ब्रह्म में मतलब पिताजी को वापस ले जाए? भैया ट्रांसफार्मर फट गया। बत्ती तो जल रही है। अरे वो बॉडी जलाने वाली मशीन खराब है, बाप को डालोगे ना जिंदा हो जाएगा। तो पुलिस क्या कर रही है? बिजली विभाग को बुलाओ। अरे यार जाओ यहाँ से, तुम्हें क्या मतलब, अपने बाप को जाके कहीं और जलाओ। हमारे बाप नहीं है। लास्ट पे से हटाओ, यहाँ रखते हैं। उसके बाद एक और चीज़ होती है इनकी, है ना, जो 21/9 में ये बनी होती है, तो ये सिनेमा के लिए बनी होती है, क्योंकि मूवी बनती है वो हॉल पे देखने के लिए, तो उनका रेशियो अलग होता है, और जो लाइटिंग होती है ना अलग होती है। अब फ़ोन पे देखने के लिए ना थोड़ी सी ज़्यादा चटक पटक कर दो इसको, देखो ठीक है, इसकी थोड़ी चटक पटक बढ़ा दी हमने। ठीक है, ये पहले कुछ ऐसी थी, देखो कितनी का फ़र्क हो गया, देखो कितना है, और अब ऐसा पूरी फिल्म ये देखो। तो क्लियरिटी में देखो पहले कुछ ऐसी थी कि इतना, और देखो गाल के असली कलर अब दिखाए देखो। तो ये चीज़ की थोड़ी सी किन के अंदर ये होती है। आपको ये डन कर दिया, और मैं एक्चुअली में बताऊँ, एक्चुअली में तो इससे ज़्यादा एडिटिंग नहीं होती है मूवी में। जो मेरे काम का पर्सनल एक्सपीरियंस है ना, वो मैं बोलूँ तो इससे ज़्यादा एडिटिंग हम कभी नहीं करते थे मूवी में। तो अब इतना करने के बाद करना क्या, आपको 10-10 मिनट की क्लिप काटनी है, 10 मिनट से 12 मिनट की, 15 मिनट की ले लो, मर्जी है। काट के डन मारनी है, आपको एक्सपोर्ट करनी है MOV में। किस में? MOV में। अब ये साइज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है, 4 GB का हो रहा है, तो तुम कर दो इसकी बीट रेट को कम ही हो रखा यार, बेस्ट में 6000 कर दो। ये लो 6000 में हो गया 695 MB की।
मूवी के फाइल में आपने इसको एक्सपोर्ट कर दिया। एक्सपोर्ट करने के बाद बैक आना है और यहाँ से रेंडो मारना है, इधर का पार्ट को काट देना है और अगेन आपको 15 मिनट की क्लिप लेके ऐसे करके पूरी मूवी छाप देनी है। अब देखो इसमें क्या है कि सेम मेरे जैसा मत करो, आपको एक्सपीरियंस क्या लेना। मान लो मैं तो पैटर्न दिखाया आपको कि स्पीड बढ़नी है, ऐसे ऐसे करके मैंने बोला 20 से 25-30 तक चली जाती है स्पीड। किसी किसी की मूवी के ऊपर स्लो चल रही होती है, कोई मूवी को मुझे इक्वली इसमें होती है। तो आपको करना क्या है, इनकी स्पीड को छेड़ना है, ठीक है। क्या करना है, रेगुलर स्पीड को छेड़ना है, क्योंकि स्पीड से ही वॉइस चेंज हो रही है। हमें जो पता है कि मूवी के अंदर देखना सेगमेंट दो होगी, या तो वीडियो पकड़ेगा या तो ऑडियो पकड़ाएगा। अगर मान लो चाइनीज़ मूवी यूज कर रहे हो, अब है क्या कि उनमें बहुत सेफ होता है चाइनीज़ मूवी इंडियन मूवी के मुकाबले ना। मूवी तो मूवी होती है, चाइनीज़ मूवी ज़्यादा चलती है यहाँ पे, उसका रीज़न है। बट एडिटिंग अगर सेम ही होगी, हॉलीवुड की चलाओगे उसमें भी सेम होगी, इसमें भी सेम होगी। लेकिन अब इसके अंदर एक लेवल 2 की भी एडिटिंग है अगर इतना करते हो तो, ठीक है। अब लेवल 2 क्या है, आई डोंट थिंक मुझे बताने की ज़रूरत है। इसके अंदर यहाँ पे एक पट्टी लगेगी, उसके ऊपर एक इन्फॉर्मेशन देखा होगा आपने, ये देखा मूवी में चल अक्सर ऐसे मिलेगी आपको। यस सर। और प्रीवियस एडिटिंग में वो चीज़ करके दिखा रखी है, तो सेम वही है। तो फिर मुझे नहीं लगता टाइम वेस्ट होगा अगर सेम चीज़ें दोबारा दिखाऊं तो। या तुम लोग समझ गए हो? हाँ सर, कपिल शर्मा वाले आपने दिखाया था कैसे करना सर। नहीं हाँ। देखे थे, समझ गए। सेम वही चीज़ इसके अंदर कर दो, ठीक है। सर जो आपने बोला अभी जो चाइनीज वाले कैसे कंटेंट पकड़ेंगे, अभी सबर करो, अब ये तीनों पे सेम पैटर्न चलेगी। बॉलीवुड हॉलीवुड जिस भी तरह की मूवी हो ये सेम एडिट होती है। दूसरी एक ग्राफिकल इन्फॉर्मेशन के साथ, तीसरी इसको 1 by 1 में डाल दो, सेम एडिटिंग और 1:1 के 4 के वर्जन में। चलो समझ लो, ये हो गया। आसान कर दे रहा हूँ क्योंकि बहुत मैं समझ रहा हूँ मैं ना। मैं अगर ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर रहा हूँ ना लोगों को तो समझ में नहीं आ रही है, तुम लोगों को खासकर। पिछली क्लास तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना रखी थी। अब ये होता क्या है, दूसरी इसको बोलते हैं इल्यूजन एडिटिंग। इल्यूजन एडिटिंग के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है करने को, और उसके अंदर भी 2 पैटर्न बनते हैं। इल्यूजन एडिटिंग में 2 पैटर्न बनेंगे तुम्हारे, फिर उधर एक्सप्लेनेशन में भी। तो ये होती है। अब इल्यूजन एडिटिंग करने के लिए क्या होता है कि इसके अंदर मूवी है ना 2 लैंग्वेज में होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? 2 लैंग्वेज, और या नहीं तो इंग्लिश लैंग्वेज में या ये किसी उसके मदर टंग में। 2 लैंग्वेज में होने के फ़ायदे हैं। एक ऐसा लैंग्वेज में हो जो हमें हमारे समझ में ना आ रही हो। क्या हो? जो हमारे समझ में ना आ रही हो, हमें उस लैंग्वेज में मूवी अपलोड करना है। अब कहोगे समझ में नहीं आएगी तो देखेंगे कैसे? इसी को तो इल्यूजन बोलते हैं। उसको समझ में नहीं आएगी लेकिन उसको देखेगा, क्योंकि मूवी क्या है, एक ग्राफिकल कंटेंट है, ग्राफिक है इसके अंदर। हम क्या देखते हैं मूवी में? ग्राफिक ही तो देखते हैं ना, ये ग्राफिक का कंटेंट है। तो अब होता क्या है, इसके लिए उसको राइट क्लिक करना पड़ेगा पहले ही वीडियो पे, और यहाँ पे एक ऑप्शन आता है ऑडियो ट्रैक का। इसमें 2 ट्रैक है, एक या तो दोनों का ये KBS सेम दिखाएगा या नहीं तो चेंज। ऊपर वाला जो है वो आई थिंक चाइनीज़ है और नीचे वाला हिंदी है। तो अगर मैं 4100 पे क्लिक कर देता हूँ और इसको मैं नीचे लाता हूँ और फिर मैं देखता हूँ इसमें आती क्या है। तारी सचमुच मन की तरह होती है, बर्फीले तालाब। तो ये है हिंदी लैंग्वेज में। किस में आई? हिंदी लैंग्वेज में। तो हमें इसको चाहिए चाइनीज़ में। तुम हिंदी में भी ले सकते हो लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा चाइनीज़ में लेने के लिए, ठीक है। ये पकड़ में नहीं आती फिर भी। ये 4800 में ले लिया हमने इसमें, ठीक है, डन हो गया। अब ये कन्वर्ट हो गया चाइनीज़ में। उसके लिए आप सबसे पहले करना क्या है, स्पेक रेशियो। जो ये वाली एडिटिंग होती है ना, ये आपकी या तो 3840 × 3840, ठीक है, और या नहीं तो 1920 × 1920। क्या? 1920 1920 या 3840 × 3840 60 FPS। डन कर को ये कर दो। ये आ गया। अब जो है ना ये चाइनीज़ लैंग्वेज में है, ये देखो। 花园圣女守护于途已近100年，如今大限将至，桃树神预言，下一任新圣女将会乘东海之水而来，唯有心如明镜。इल्यूजन एडिटिंग है ना, बड़ी गंदी एडिटिंग है, बताता हूँ।
इसमें आपको 18+ कंटेंट बहुत यूज़ होता है। मूवी देखा होगा, जो ऐसी मूवी बनी है जो इंडिया में बनी ही नहीं है, क्या हुआ है उसके अंदर ऐसा ऐसा ग्राफिक है जो इंडिया में बनी नहीं है, ठीक है, और वो इल्यूजन एडिटिंग में चलती है, चाइनीज़ मूवी। इसमें क्या है कि तुम पूरी मूवी को नहीं चला सकते। क्या है, पूरी मूवी को नहीं चला सकते। इसके लिए आपको पूरी मूवी देखनी पड़ेगी। सबसे पहले पूरा फिल्म देखना। फिल्म के अंदर कुछ ऐसा पार्ट होता है जो झगड़ा वाला खूब होता है, यही लगती है इसकी इल्यूजन। यहाँ पे है क्या, यही आई थिंक तो फाइट है, ये फाइट ही हो रही है यहाँ पे। हम यहाँ पे रखते हैं, यहाँ से इधर कर देते हैं। अब ये देखो ये सब बना हुआ ना, इसको हम पूरा 1=1 में लेंगे ऐसे। अब इसको भी साले को बनाना पड़ेगा। एक काम करते हैं, रिंडो मार देते हैं, ठीक है, और मैनुअली स्प्रेड कर लेते हैं ऐसे करके। अब तुम्हें लगेगा कैसे हो गया ग्राफिक, तो ऐसे काटोगे इधर और सेम उसी साइज का तुम्हें इधर काट लेना है ऐसे। तो ये भी 1=1 के ग्राफ पे थोड़ी थोड़ी ग्राफ कटी है, बीच में आ गई है। अब ये जो क्लिप है ना, ये क्लिप आपको लेनी पड़ेगी 6 से 7 मिनट की, या 8 मिनट की, या 9 मिनट की। इससे ज़्यादा मैं रिकमेंड करूँगा 6 मिनट। कितने मिनट की? 6 मिनट के अंदर की। इल्यूजन वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं चलती, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। जितने मैंने देखे हैं दूसरों के, उसमें भी यही देखे। तो मैं यहाँ से 8 मिनट की काटता हूँ फ़िलहाल, क्योंकि हमें इसकी स्पीड बढ़ानी है। अब है क्या कि इसकी स्पीड बढ़ेगी 30 से ऊपर। कितनी? 30 के ऊपर। तो मैं इसकी स्पीड करूँगा 35 या 40 तक चली जाएगी। 35 करके पहले मैं वीडियो देखता हूँ। देखो 6 मिनट पे आ गई, इसलिए मैंने 8 मिनट की काटी थी। वीडियो देखता हूँ। फाइट हुई नहीं, लेकिन यार ये ज़्यादा ना फाइट वाइट वाले सीन में अच्छी लगती है ये इल्यूजनेटिंग। या इन मूवी का ना आखिरी का जो सीन होता है ये वाला, ऐसा सीन में खूब वायरल होती है ये। तो ये मूवी जो चाइनीज़ होती है ना, तो 20-25 पकड़नी पड़ती है। ये आखिरी के जो ये वाली फाइट होगी, देखना, एक ड्रैगन, ये वाली फाइट, ये ज़्यादा ये वाली। ऐसा कुछ होगा, शैतान उतान बनेगी ये लास्ट में, ये अब बनेगी बने। हाँ, ये यहाँ से चलेगा, ये मतलब यहाँ से लेना आप। खैर छोड़ो, इसी को मैं एडिट करके दिखा देता हूँ। अब है क्या, इसकी इल्यूजन कैसे क्रिएट होती है। यहाँ पे लगेगी म्यूजिक। म्यूजिक के लिए ना एक वीडियो पड़ी है मेरे पास, ये इसके अंदर है म्यूजिक। ये जैसे जैसे म्यूजिक चलेगा, यहाँ पे म्यूजिक का नाम लिख कर आएगा। ये सारी म्यूजिक है कॉपीराइट फ्री म्यूजिक, ये लगती है इल्यूजन एडिटिंग में। तो थोड़ा कुछ म्यूजिक सुन लो, याद करो कंटेंट कहाँ सुना था ये म्यूजिक। अभी वाले मूवी में ये पार्ट लगेगा। Seems like a fantasy, but it may require some love and desire. Through the wastelands, through the highways, and on and on.
ये वीडियो दे दूँगा, सुन के ले लेना। जिंदगी अचानक रुक सी गई when I was detected with brain tumor, पर हमने हार नहीं मानी and we discovered Apollo Proton Cancer Center. Now I'm leading life to the fullest with my soulmate thanks to this technology. सबसे पहले इसकी वॉइस के साथ मैच करते हैं। और सब में देखा होगा हमने क्या किया था, इसकी वीडियो की वॉइस को हाई हाई करते हैं। यहाँ पर लो करना पड़ेगा, दोनों को, इसको लो करना पड़ेगा। इसकी ऊपर वाले की स्पीड पे रहनी पड़ेगी। अब बता दो इसमें एलूजन क्या है। दो चीज़ें हैं, ये बंदे को रोक के रखती है। दूसरा मैंने बोला ना, ये ऐसे सीन पर चलेगी जो मूवी का ये आखिरी सीन हो, इस टाइप का यहाँ चलेगी। तो ये आखिरी के जो फाइट होता है ना, ये सब इनमें लगती है जाके, ऐसे ऐसे क्लिपों में लगती है। देखना हॉलीवुड में होगा, चाइनीज, तो ये फाइटों में ज़्यादातर ये सब यूज़ होती है। तो इल्यूजन इसमें ये क्रिएट होता है कि बंदा इसको देख रहा होता है। मूवी है, ग्राफिक ऐसे चलेगा। वो देखो, ये म्यूजिक थोड़ी लो में रहती है हल्की सी, और इतना काफ़ी है, इतने में देखता हूँ इनको। अब इल्यूजन कैसे क्रिएट कर रही है, एक तो इसकी स्पीड हमने ज़्यादा हाई कर दी है, जिसकी वजह से क्या होता है, वॉइस में वाइब्रेंस, और इसकी आवाज़ को हम ठीक नहीं करेंगे। और सब में हम आवाज़ ठीक करते थे, नोटिस किया ना आपने, इसकी हमने आवाज़ ठीक नहीं करी, क्योंकि हमें कभी भी ऑडियंस को ये नहीं समझ में आना चाहिए कि ये बोल क्या रहा है। वो ये सुनने के लिए इसको रुकेगा। क्या करेगा? सुनने के लिए रुकेगा। अब ये इल्यूजन है यहाँ पे। वो मूवी की फाइट वाली सीन ऐसी दमदार लगती है हर किसी को, वो देखेगा। और उसके पीछे म्यूजिक जो होती है ना, ये म्यूजिक का बहुत बड़ा रोल होता है। तो ये अट्रैक्टिव म्यूजिक, उसको या तो म्यूजिक पे ध्यान जाता है तो म्यूजिक में रुका रहता है, मज़ा आता है उसको, या नहीं तो उस आवाज़ के पीछे भागता है। तो अब ये क्या है, ये बोल तो रही है लेकिन साथ में म्यूजिक बज रहा है तेज आवाज़ में। देखो, तो सुनने की कोशिश करेगा ये बोल क्या रहा है। इसमें क्या होगा, ग्राफिकल कंटेंट है, देख के अच्छा लग रहा है, वो क्या कर रुक जाएगा, उसको पूरा देख लेगा। इसी को कहते हैं इल्यूजन एडिटिंग। ये बहुत देखने को मिलेगी आपको। जो गाना चल रहा होता है उसके साथ में लगा हुआ मूवी के साथ, वो यही होता है। इसके अंदर भी दो एडिट होती है। दूसरी समझ जाओ, यहाँ पे ग्राफिकल इंफॉर्मेशन ऐड कर दो, ठीक है जी सर। ओके सर। ये चाइनीज़ मूवी में भी चलेगी, इंग्लिश मूवी में भी चलेगी। ऐसी मूवी इंग्लिश में जो इंडिया में ना रिलीज हुई है उन पे भी चलेगी। इवन जब आप मूवी के ग्रुप्स में देखोगे तो वहाँ आपको बहुत तरह के ग्रुप्स मिलेंगे, अलग अलग तरह के ग्रुप्स देखोगे। जो रेंट वाले ग्रुप इनको छोड़ के, जो रैंडम सर्च करोगे ना,
तो वहाँ पे देखना, ऐसे ऐसे चाइनीज़ देखते हैं, अगर मिल गई एक आध मैं भी दिखाई देता हूँ। देखना है क्या, देख लेते हैं, मिल गई तो चाइनीज़ मूवी सर्च करते हैं। और हमें आए ग्रुप में, ये साला ग्रुप में ही मिलता है ज़्यादातर, प्राइवेट नहीं, पब्लिक ग्रुप। ये नहीं है, ये भी नहीं है, इन्होंने मोकबैन शो बना रखा है। इस तरह के ग्रुप में इसकी आवाज़ होगी चेंज करके। एक मिनट भैया होल्ड। ये सब रॉ पेज है, मतलब कि ऐसे मोनेटाइज करके काम कर रहे हैं लोग इन पेजों पे। तो इनकी वीडियो को भी लेकर ना तुम री एडिट करके चला सकते हो। और ये देखो गाइस, ओहो इस वीडियो का ना मैं लिंक कॉपी कर रहा हूँ, तुम लोग हर हर महादेव। ठीक है, कल ये कल काम आएगी तुम्हारे। ठीक है, कल आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाऊंगा मैं। ये ज़रा ढूंढने पे मिलती नहीं है जल्दी। पता नहीं यार क्यों चल नहीं रही है। ये ना रिकमेंड होके ज़्यादा मिलता है, ये ऐसे सर्च करके नहीं मिलेगा, मुश्किल ही है सर्च करके ढूंढना। तो कुछ इस तरह की ये बनेगी, जिसको देखा होगा आपने। देखा नहीं है तुम लोगों ने क्या ऐसी मूवी जो म्यूजिक के साथ चल रही होती है? देखिए सर, देखिए वो ऐसे ही बनती है, इसको इल्यूजन बोलते हैं। या तो यहाँ पे ग्राफिकल इन्फॉर्मेशन डाल दो, एक पट्टी लगा करके वो ऐड कर दो, नहीं तो ऐसे चला दो। और ये छोटी होती है, ज़्यादा बड़ी नहीं होती, 3-4-5 मिनट की होती है बस। तो आपको भी ऐसे ही बनाना, तो 8-10 मूवी पकड़ो और इनके उठा के छाप दो। अब एक मूवी का ऐसा कंटेंट है जो बहुत चलता है और उसमें मेहनत नहीं करनी। क्या मेहनत नहीं करनी, उसको बोलते हैं मूवी एक्सप्लेन। कोई भी वीडियो उठा लो जिस पे भी आपको मिल जाए, जिसकी भी, बट कंटेंट क्लास की पहली क्लास याद रखना, रूल वही रहेगी। अब किसी की भी वीडियो आपको मिल जाएगी दुनिया भर की, यहाँ पे देख रहे हो पर डे आती है और भर भर के इनके व्यूज़ होती है और इन पे स्ट्राइक भी नहीं पड़ती जल्दी। ये बहुत दिन तक पेज पे रहती है ऐसे कंटेंट। और ये देखा होगा आपने कोरियन कह रहा हूँ, उधर वाले पेजों पे ज़्यादा भी दिखेगी तुम्हें। ये हिंदी लैंग्वेज में वियतनामीज़ पेज पे, वियतनामीज़ लोग इस पर बहुत काम करते हैं क्योंकि ये सदाबहार कंटेंट है। ये इल्यूजन कंटेंट में भी आता है। ये जो है ना ये कंटेंट जिंदगी में सोचते हैं कि काश ये कभी कभी हम इंसान अपनी जिंदगी में सोचते हैं कि काश ये पूरी दुनिया हमारे, तो इस तरह की है ना, ये मिल जाएगी। कहानी की शुरुआत होती है साल 2000। अरे उसकी कहाँ गई यार, अरे वो लड़की थी ना, क्या नाम है, क्या नाम है, क्या नाम है, अरे यार नाम भूल गया उसका। इसमें उसकी आवाज़ हो सकती है, रिया नाम है, क्या नाम है उसका। कहानी की शुरुआत में इसकी वीडियो मुझे बहुत अच्छी लगती है, इसको जानता हूँ मैं किसकी आवाज़ है ये। कहानी की ऐसी कंटेंट की एडिटिंग बताता हूँ। सीधा क्या करना, फेसबुक चलाने के लिए 1:1 की रेशियो सीधा ला के यहाँ डालना है, इसको ले करके पूरे पे लगा देना है तुम्हें। यहाँ से 1:1 कर दो बस, और कुछ नहीं करना। ये देख लीजिए कितने मिनट की, 15 मिनट की है तो
6-6 मिनट के 5-5 मिनट के पार्ट काट लो, क्या करो 5-5 मिनट की क्लिप बना लो 6-6 मिनट की, कट मारा, कोई एडिटिंग नहीं, आपको सीधा एक्सपोर्ट कर देना। और ये अपलोड कैसे करना है, पार्ट बाय पार्ट, पार्ट 1 पार्ट 2, क्या करना है, पार्ट 1 पार्ट 2। अब कोई आवाज़ भी नहीं छेड़नी इसकी। हॉस्पिटल के असूलों के खिलाफ है ये बोलकर वो यहाँ से चला गया, पर अब नहीं हो पाती। और ये ऑलरेडी बनी बनाई है, रिफाइंड की हुई है, क्या है, रिफाइंड की हुई, क्योंकि ये YouTube पे चल रही है ऑलरेडी, और YouTube पे ऐसे मूवी कोई भी अपलोड नहीं कर सकता। ये एक कंटेंट है YouTube का, मूवी एक्सप्लेनेशन, जिसके अंदर तुम आज अगर कोई मूवी रिलीज हुई है ना आज, उसका भी एक्सप्लेनेशन अगर डाल दोगे तुम, उस पर तुम्हें स्ट्राइक नहीं मिल सकती, ठीक है। तो लेटेस्ट मूवी उठाने का एक ही तरीका है उसका, ये पकड़ लो। और ये 1-2 नहीं, आपको अलग अलग लैंग्वेज में मिल जाएंगे, ठीक है, अलग अलग लैंग्वेज में मिल The movie जाएंगे। opens up in the middle of a dense forest, where a young girl named Anna lives with her guardian Gabe. She calls Gabe her. अब इसके अंदर भी 2 एडिटिंग होती है, वो दोनों पता आपको अच्छे से। अब एक काम और कर सकते हो, इसकी स्पीड को 10 सेकंड बढ़ाओ, 10 से 15 कर दो, 15 कर देता हूँ, लॉक कर देता हूँ। और इसमें भी हम लगाते हैं इल्यूज़न। ये आपको ज़्यादातर हॉलीवुड की मूवी दिखेगी, उल्टी सीधी मूवी, ठीक है, वार वाली या कुछ गंदी गंदी सीन होती है उसमें। अब इसकी वॉइस को कम कर देनी है इसके। अब देखो ये ऐसी बन जाएगी, देखो कहानी की शुरुआत में हम एक माँ और उसकी बेटी को देखते हैं, जो दोनों डिट्टो ऐसा दिखेगा तुम्हें। और यहाँ पे लिखा होगा फिल्म, PHLIM, फिल्म सारांश। वो लोग वियतनामी होते हैं जो लिखते हैं ऐसा, फिल्म सारांश, और मूवी का नाम, और ऐसा बना होता है। एक आदमी उनके दरवाजे के बाहर खड़ा हुआ था, जो अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था, जिसकी परछाई दरवाजे में से भीग भी रही होती है। और फिर अगली पल वो आदमी अंदर घुस जाता है। अब उसने इन माँ बेटे के साथ क्या किया, ये तो हमें दिखाया नहीं जाता, और ये सीन इधर ही कट हो जाता है। अगले सीन में हम सीला नाम, ठीक है। तो इस म्यूजिक करना क्या, पूरे पे लगा देना आपको। अब यही म्यूजिक मत लेना, बहुत तरह के म्यूजिक है, देख लेना, थोड़ा सा एक्सपीरियंस लो इस चीज़ का प्रैक्टिकली। और ये सेल्फ प्रैक्टिस की चीज़ है। मूवी जो है ना, कभी भी छापना मत, जैसा मेरे पैटर्न को फॉलो करो, लेकिन खुद से थोड़ा सा ऐड करो इसमें। देखो ये अभी कितनी पैटर्न बता दी है मैंने इसकी, अब बताओ मुझे, दिमाग अगर लगा रहे हो तो मुझे बताओ, इसकी मैंने कितनी पैटर्न बताई है इस तरह की, इस वाली की। बोलोगे क्लास खत्म कर दो यहाँ पे अभी? सर 3 तो बता सकते, सिंपल बता दी। एक तो रिलीजन वाले करके चला सकते हैं, एक सर बैनर लगा के बना के वो पार्ट बना के चला सकते। आप क्लिपिंग कर सकते हैं, क्लिपिंग वाला भी बताया सर आपने। 2 दूना 4, ये तीसरी नहीं है। इसके बाद भी इस पे एक और आती है, ग्राफिकल इन्फॉर्मेशन भी ऐड कर सकते हो इसके अंदर, पेज का नाम भी इन्वर्टर में डाल सकते हो, 4 तरह की हेडिंग बन जाती है इसके अंदर। अब ये सारी चीज़ मैंने बता रखी है, अब करना क्या है, प्रैक्टिस करनी है सर, जितनी ज़्यादा अपलोड। ऐसी वाली एडिट मूवी पकड़ो, ये वाली, ये ज़्यादा इजी है। हॉलीवुड की मूवी की एक्सप्लेनेशन लो हिंदी में, ठीक है। इस तरह तो इंग्लिश की पकड़ो, देखो पेज पे जा कर के, जैसे ये है ना, देखो Lucifer tried to lead a rebellion as to stop to a pull to hell. भाई देखना कैसे गंदा लग रहा है इसके गाल पे, ये बनाया हुआ एडिट किया हुआ, बड़ा बहुत वायरल होता है ऐसी चीज़ें, ये देखो। Before the advent of mankind. वेलकम बैक दोस्तों, उम्मीद है आप सब। अब ये देख रहे हो, ये थंबनेल घपाघप वाला ऐसे ज़्यादा चलते हैं, ये वाला देखो। मूवी के स्टार्ट में हम जेम्स नाम के एक लड़के को देखते हैं, ये सब कंटेंट बहुत चलता है, ठीक है, क्योंकि ये ऑलरेडी रिफाइंड की है, आपको ज़्यादा कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस एडिटिंग के लेवल पकड़नी है। और देखो गणपति मूवी का एक्सप्लेन, तुम ऐसे मूवी नहीं डाल पाओगे। एनालिसिस ऑफ द मूवी इन द इवेंट, गणपति ने बोला था कि जो जीतता है वही नहीं गुड्डू का होता है, पर उस टूटे हुए चर्च में काइजर और सीनियर बैठे हुए थे। और ठीक है, अभी तुम ये नई मूवी डाल के देखो, फट से पेज उड़ा देगा, लेकिन ये डाल के देखो कुछ नहीं होगा, बहुत कम चांस है स्ट्राइक खाने के, ठीक है। तो ये है करने की चीज़ है, ये बोनस पॉइंट दे दिया है,
इनके 4 एडिटिंग के पैटर्न बनते हैं, इनको लगाओ पेज के अंदर, अपने खुद के ग्रुप में 2-4 इधर उधर फ्री वाले ग्रुप में शेयरिंग करो और रखो पेज पे। देखो कितने दिन तक टिका सकते हो, क्योंकि जब तक ये पेज पे टिकेगा नहीं, अर्निंग नहीं होगी। ये ध्यान रखना। ऐसा नहीं है अपलोड किया पहली वीडियो वायरल हो जाएगी। 20-25 वीडियो लगा करके तब जाके कोई एक वीडियो वायरल होती है और एक रात में काम करके जाती है। जब तक पेज पे वीडियो नहीं होगी, रिकमेंडेशन नहीं मिलेगी आपको। ये चीज़ ध्यान रखना हमेशा। और ऐसे चीज़ों पे काम करने के लिए पेज का मोनेटाइजेशन 15 दिन के अंदर हुआ हो। क्या हो? 15 दिन के अंदर हुआ हो। और वो जो है वो रिकमेंडेशन से, जैसे तुम कचरे चला के रिकमेंडेशन हिट कर रहे हो ना, या सीरियल चलाए कोई ऐसा कंटेंट RDP से वॉच टाइम कंप्लीट ना किया हो, ऐसे पेजेस पे ये वायरल होती है और वहाँ चलती है जाकर के। या नहीं तो वो हैक किया हुआ पेज हो एक पुराना, इसका रिकमेंडेशन खुला हुआ हो, ये वहाँ जाके चलती है। ये सब देखोगे ऐसे करके। तो 4 तरह के पैटर्न बनेंगे। देखो कितने अजीब हो गए जी मूवी में। तो कहानी के शुरू में हमें बताया जाता आहिस्ता खत्म हो रही है। ठीक है, अगर मान लो स्ट्राइक पड़नी जैसे मूवी ये दिल के नहीं मिल सकती आपको, लेकिन इस लेवल में मिल जाती है मूवी और अलाउ करती है फेसबुक भी। हर कोई अलाउ करता है। ये कंटेंट की दुनिया में लीगल चीज़ें हैं, एक्सप्लेन करना इस चीज़ को। बहुत सारे वेब सीरीज ऐसे हैं जो इंग्लिश में होते हैं, वो कभी हिंदी में नहीं आते, लोग उसके शौकीन होते हैं बहुत ज़्यादा, तो उनकी है ना एक्सप्लेनेशन बहुत वायरल होती है। हिंट दे दिया, बता दिया। अब देखो सारी चीज़ें, देखो ये क्या है, करना तुम्हें या कुछ कुल मिला के। मैंने इस बार बहुत ही ईजी तरीके से समझाया है, नहीं तो पिछली बार की तरह मैं 2.5 घंटे 3 घंटे की क्लास चल जाती है, 2 से ऊपर चलती थी मूवी की, और इतनी ज़्यादा पेचीदा हो जाती थी ना, तो ये लोग क्या कर रहे थे कि वो उसको प्रैक्टिकली नहीं कर पा रहे थे। तो प्रैक्टिकली करने के लिए मैंने इतना कुछ ईजी कर दिया कि जितना सिंपल पैटर्न में आप इसको बना के और डालोगे, जब तक सीधी सी बात है काम ही नहीं करोगे और एक पेज के भरोसे यहाँ बैठना नहीं है। यहाँ चलेगा मल्टीपल पेज का कॉन्सेप्ट, एक के बाद एक पेज आते रहेंगे, ख़राब होते रहेंगे और काम चलता रहेगा लगातार। इसलिए पहले प्रैक्टिस करो, दबा करके अच्छे से प्रैक्टिस करो, और उसके बाद फिर फाइनल फ्यूचर क्लास देख लो, उसके बाद समझ में आ जाएगा काम कब करना है, कैसे करना है। उतना टाइम तक प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको। सारा हिसाब किताब मैंने सेट कर रखा है, उसके अकॉर्डिंग। बाय रिकॉर्डिंग देख रहे हो तो क्वेश्चन वो कर लेना, लेकिन उठ पटांग क्वेश्चन मत करना। पहली बात, कोई भी मूवी कुछ भी डाल सकते हो तुम। मैंने जब क्या बोला, एनीथिंग, एक कंटेंट क्लास में दिखाया था ना मैंने आपको ये चीज़, एनीथिंग XYZ कंटेंट कुछ भी डाल सकते हो यहाँ पे। लेकिन वही है कि फिर आता है रूल रेगुलेशन, तो मैं कह दूँ कर दो और दिक्कत हो जाएगी तो तुम्हें प्रॉब्लम। मैंने आपको पैटर्न का जो तरीका था मैंने ये बता दिया है, इसको चलाओ बढ़िया से एडिट करके और देखो क्या होता है, अपने आप ही खुद ब खुद मालूम पड़ जाएगा। तो इसलिए मैं थोड़ा ईजीएस्ट करके मैंने इस बार जल्दी ख़त्म किया है इसको। बाकी से अगर क्वेश्चन हो तो पूछ लेना, यहाँ वाले यहाँ पूछ लो।